आप रोज़ इंटरनेट चलाते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल सब यूज़ करते हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्राउज़र आपके बारे में क्या-क्या स्टोर करता है? आपके फ़ोन या लैपटॉप का ब्राउज़र चुपचाप एक पूरा स्टोरेज बैंक चलाता है, जिसमें आपके बारे में 3 मेन चीज़ें स्टोर होती हैं: कुकीज़, कैशे और हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इतना सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राउज़र स्टोरेज बेसिक्स की। ब्राउज़र एक होटल के स्टाफ जैसा होता है। आप हर रोज़ होटल में आते जाते हो। होटल का स्टाफ आपको याद रखता है कि आपका कौन सा काम है, ताकि अगले दिन बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। यही काम करता है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र 3 टाइप के नोट्स बनाता है। कुकीज़ आपकी प्रेफरेंसेस और आइडेंटिटी याद रखता है। कैचे इमेजेस और फाइल्स स्टोर करके स्पीड बढ़ाता है। हिस्ट्री आपने क्या क्या देखा और कब देखा, इन सब का रिकॉर्ड रखता है। तो चलिए अब इनको डीप में समझते हैं। व्हाट आर कुकीज़? कुकीज़ छोटी छोटी फाइल्स होती है जो वेबसाइट आपके ब्राउज़र में स्टोर करती है, ताकि वो आपको पहचान सके। चलो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो। वहाँ पर वेटर आपसे पूछता है कि सर आप स्पाइसी लेंगे या नॉर्मल, तो आपका जवाब होता है नॉर्मल। तो वेटर इसको नोट कर लेता है। जब आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर बिना पूछे ही आपका ऑर्डर सर्व कर देता है, क्योंकि उसने आपका प्रेफरेंस स्टोर कर लिया होता है। वैसे ही वेबसाइट कुकीज़ स्टोर करती है। अब इसके बाद एक फिर क्वेश्चन उठता है कि आखिरी कुकीज़ स्टोर क्या क्या करती है? आपका लॉगिन सेशन, ताकि बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े। आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस, शॉपिंग कार्ट आइटम्स जैसे अमेज़ॉन ऐड किया हुआ प्रोडक्ट, वेबसाइट सेटिंग्स, किसी वेबसाइट पर आपका बिहेवियर यानी एड्स के लिए कैसा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कुकीज़ के बारे में। तो पहला आता है फर्स्ट पार्टी कुकीज़। इसमें वेबसाइट खुद स्टोर करती है। एग्जांपल, यूट्यूब याद रखता है कि आप डार्क मोड यूज़ करते हो या नहीं। अगला आता है थर्ड पार्टी कुकीज़। ये एड्स कंपनीज स्टोर करती है। एग्जांपल, आपने अमेज़ॉन पर शूज़ देखे तो फेसबुक पर शूज़ की ऐड दिखने लगती है। ये काम थर्ड पार्टी ऐड कुकीज़ करती है। अगला आता है सेशन कुकीज़, मतलब जब ब्राउज़र बंद करते हैं तो कुकीज़ डिलीट हो जाती है। अगला आता है परसिस्टेंट कुकीज़। ये लंबे टाइम के लिए स्टोर्ड होती है, जैसे कि लॉगिन क्लिक करना, यानी आपको रिमेंबर मी का ऑप्शन दिख जाता है। शुड यू डिलीट कुकीज़? डिलीट करने पर लॉग आउट हो जाओगे और ट्रैकिंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हर 10-15 दिन में आपको कुकीज़ क्लियर करनी चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट इज़ कैचे। कैचे डेटा वो होता है जो ब्राउज़र वेबसाइट की लोगोज, इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स स्टोर करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाए। तो इसे भी एग्जांपल के साथ समझो। इमेजिन आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो। पहली बार आपको पूरा एड्रेस याद नहीं होता, आपको रास्ते में टाइम लग जाता है। पर जब आप 2-3 बार जा चुके होते हो तो आप उसके बाद सीधा शॉर्टकट लेके बिना सोचे समझे उसके घर जल्दी पहुंच जाते हो, यानी फास्ट। यही काम करता है कैचे। पहली बार वेबसाइट लोड होती है स्लो, नेक्स्ट टाइम सुपर फास्ट, क्योंकि पहले से ही इमेजेस और फाइल्स स्टोर की ही होती है। अब कैचे ने डेटा स्टोर तो कर लिया, लेकिन कैचे क्या क्या स्टोर करता है इसके बारे में बात करते हैं। कैचे स्टोर करता है आपका इमेजेस, लोगोज, वेबसाइट लेआउट यानी CSS, वेबसाइट स्क्रिप्ट जैसे GS, फॉन्ट्स हो गया, ऐप आइकन्स हो गए। ये सब फ़ोन में होता है, इसीलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइट पहली बार स्लो और बाद में फास्ट लोड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैचे डिलीट करने से क्या होता है। वेबसाइट फ्रेश लोड होगी, एरर्स फिक्स हो जाएगी और फर्स्ट लोड थोड़ा स्लो हो सकता है, और कुछ इमेजेस या UI थोड़ा टाइम ले सकता है अगर आपने कैचे डिलीट कर दिया हो। तो उसके बाद जब आप दोबारा वेबसाइट को ओपन करोगे तो अब आप कैचे तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको कब क्लियर करना चाहिए इसके बारे में अब बात करते हैं कि कब कब आपको कैचे क्लियर करना चाहिए। जब वेबसाइट सही लोड नहीं हो रही हो, या इंस्टाग्राम, फेसबुक ब्लैंक पेज दिखा रहा है, वेबसाइट ओल्ड डेटा दिखा रहा है, या स्टोरेज फुल है और लैग फील हो रहा है, तो आपको कैचे क्लियर करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि हर 1 महीने में कैचे क्लियर करना बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ ब्राउज़र हिस्ट्री। हिस्ट्री वो लिस्ट होती है जिसमें ब्राउज़र लिख कर रखता है कि आपने कौन कौन सी
वेबसाइट विजिट की है। अब हिस्ट्री में क्या स्टोर होता है? हिस्ट्री में आपका वेबसाइट का नेम स्टोर होता है, उनका URL, विजिट टाइम कि आपने कब विजिट किया था, और विजिट काउंट कि आपने कितने बार उस वेबसाइट को विजिट किया, और डाउनलोड हिस्ट्री कि आपने उस वेबसाइट से क्या क्या डाउनलोड किया है, और सर्च बार एंट्रीज़ कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज सर्च बार में फिल की है। तो इसे भी रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सोचो आपके घर में एक डायरी है जिसमें आप हर दिन का हिसाब लिखते हो कि मैंने आज क्या किया। हिस्ट्री भी बिल्कुल वैसे ही डायरी है, लेकिन ये डिजिटल है। शुड यू डिलीट हिस्ट्री? डिलीट करने पर प्राइवेसी इंक्रीज होगी, रिकमेंडेशंस रीसेट होगा और ऑटो सजेशंस बंद हो जाएगी और बैक हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इनके बारे में तो आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन इनके रिस्क भी रहते हैं, तो इनके रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है कुकीज़। इसमें ट्रैकिंग का रिस्क होता है, क्योंकि इसमें अब कंपनीज आपका बिहेवियर फॉलो कर सकती है। अगला आता है कैचे। अगर आप इसे क्लियर ना करो तो ये स्टोरेज फुल हो जाएगी, फ़ोन स्लो हो सकता है, तो इसका ये रिस्क रहता है मैक्सिमम टाइम पर। अगला आता है हिस्ट्री। इसमें प्राइवेसी रिस्क रहता है, मतलब अगर हिस्ट्री आप क्लियर ना करो तो इसमें अगर कोई पर्सन आपका फ़ोन या लैपटॉप 1 मिनट के लिए भी यूज़ करे तो आपका पूरी प्राइवेसी इजीली वो देख सकता है। शुड यू क्लियर दिस रेगुलरली? तो मैं रिकमेंड करूँगा जो कुकीज़ है वो 10-15 दिन में आपको क्लियर करनी चाहिए, और जो कैच है वो मंथ में एक बार ज़रूर क्लियर करनी चाहिए ताकि स्टोरेज फुल ना हो। जो हिस्ट्री है वो आपको तब क्लियर करनी चाहिए जब आपको लगे कि नहीं, मुझे प्राइवेसी चाहिए। सो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके ब्राउज़र में एक्चुअली स्टोर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मिस्टर बीटेक को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करना चाहते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।